दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। आज जहां मौजूद है, ये इलाका हमने पहले कई बार दिखाया। इस इलाके में जो अव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा है, विकास कार्यों की कमी है और सबसे बड़ा वार्ड है वार्ड 75। समर गार्डन 60 फुटा मेन 60 फुटा पर मौजूद है और खुद नगर आयुक्त साहब आज यहाँ पहुंचे हैं स्थानीय लोगों की शिकायत पर, पार्षद की शिकायत पर, और यहाँ के हालातों का जायजा ले रहे हैं। यहाँ जो दिक्कतें हैं उनका तत्काल फोन करके निवारण करने की बात कही जा रही है टीवी पर। इस इलाके में आए, सबसे बड़ा वार्ड है शहर का और काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है। बहुत लोगों से ये लोग शिकायत कर चुके हैं, हमने पहले भी कई बार स्टोरी दिखाई। सर, आप पहुंचे हैं, क्या देखा और क्या शिकायत ये लोग कर रहे हैं, क्या निवारण करने जा रहे हैं आप? यहाँ हाउस टैक्स से संदर्भित शिकायतें प्राप्त हुई थी कि हाउस टैक्स में संशोधन नहीं हो पा रहा है। हाउस टैक्स में कुछ इश्यूज हैं, तो उसी के संदर्भ में आए थे। तो उसके लिए तो ये बता दिया कि कल से यहाँ पर कैंप लग जाएगा, तो उस तरीके से जितने भी लोगों का हाउस टैक्स से संदर्भित प्रॉब्लम थे वो यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगी। सेकंड चीज़ ये भी संज्ञान में है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक हाउस टैक्स के एम्बिट में ही नहीं आए हैं। तो एक मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर संदेश भी मिला कि यहाँ के जो पब्लिक है बहुत जागरूक है, दे आर रेडी टू पे हाउस टैक्स। बस हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर कैंप लगाएंगे तो वो भी हम समस्या हमारी कैंप से सॉल्व हो जाएगी। साथ ही में आए तब यहाँ पर एक साफ सफाई और ये रोड नाली की समस्या संज्ञान में आई और देखा जाए तो सही में कंडीशन बहुत बेकार है। तो इसके लिए मैंने चीफ इंजीनियर साहब को अवगत भी करा दिया है। तो कल ही इसका सर्वे करा के इसकी फाइल पुटअप करेंगे और इससे काम भी करेंगे। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. आपका आगमन क्या राजस्व को बढ़ा देगा अब? हाँ, ये कहना तो बहुत बड़ी चीज़ है राजस्व को बढ़ाने के लिए। देखिए, राजस्व मेरा कुछ नहीं है, सब आप लोगों का है। आपके आगमन से सरकार का राजस्व बढ़ेगा। अगर नए नए लोग हाउस टैक्स देने के लिए इच्छुक हैं और आप आए हैं, कह रहे हैं और देंगे, तो सर फायदा तो होना ही है। दूसरी बात ये, अगर हाउस टैक्स से देंगे, टैक्स से देंगे, तो यहाँ की जो रोड है, नालियां हैं, सीवर हैं, सर ये लोग बहुत परेशान हैं। मैंने पहले कई बार स्टोरी दिखती है। आप अब आए हैं तो शायद आप देख लेंगे चीजों को। बिल्कुल, अगर जितना भी हमारा अगर इस तरीके से हाउस टैक्स जो भी रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो रेवेन्यू अल्टीमेटली डेवलपमेंट वर्क में ही लगेगा और वो हमारे पब्लिक का ही, जनता का ही काम रहेगा। तो सभी का फिर डेवलपमेंट होगा। इन लोगों का कहना ये है कि हाउस टैक्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, 8-8 लाख के, 5-5 लाख के। सर, ये क्या फॉल्ट है या वास्तव में इतना है? नहीं, देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर समटाइम्स फॉल्ट भी हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं होता है। तीसरी चीज़, अगर इसको बेसिक से देखें तो 2004 से यही रेट रेट में कभी चेंज ही नहीं हुए। 2004 से सेम रेट चले आ रहे हैं। बट होता क्या है कि समटाइम्स हमको ये लगा था कि हमारा एक घर है तो एक घर का ये रेशियो रहेगा। अब वो 200 गज का घर है मेरा, तो हमें लगता है कि 200 गज के घर में इतना ही मेरा कवर्ड पोर्शन है तो इतना आएगा हाउस टैक्स। बट बहुत बार क्या होता है कि 2004 में एक फ्लोर था, 2024 में आके अगर वो 3 फ्लोर हो गया तो आपका घर 3 गुना हो चुका है। तो वो 3 गुने के हिसाब से फिर आपके रेट आने चाहिए। दूसरी चीज़, बहुत बार आज अगर मैं इसी रोड की बात करूँ, यहाँ पर जितने मैं देख रहा हूँ वो रेजिडेंशियल बिल हैं। बट जब हम उनको कॉमर्शियल करेंगे, गोडाउन डाउन पे जाएंगे, तो 3 गुना 5 गुना बिल वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो बहुत बार जो पहले रेजिडेंशियल में बिल आता था मेरा 100 रुपये, अब यदि वो एक साथ 500 रुपये हो जाएगा तो थोड़ा सा लोगों को शॉक टाइप का लगेगा। लेकिन ये है कि सब लोग यहाँ पर काफ़ी जागरूक हैं और यदि उनको समय से सही से नियम कानून के तहत बताया जाएगा तो सभी लोग कोऑपरेट करेंगे। जहाँ कहीं गलती है, निगम की गलती है, तो उस निगम को रेक्टिफाई भी किया जाएगा। सर, जैसे कॉमर्शियल एक्टिविटी होने लगी है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए कारोबार भी जरूरी है। इन लोगों ने शुरू किया है, लेकिन यहाँ इतना कारोबार नहीं है। अब हाउस टैक्स अगर बढ़ के आएगा तो लोग, सर, आपको हल्ला हो हल्ला तो करेंगे आप। कि ये इसमें नियम कानून इसमें इतना नहीं देख पाता। अगर हम लोग ये तो बेसिक थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है और उसमें तीन ही कैटेगरी डिफाइंड है, या तो रेजिडेंशियल या मिश्रित या फिर कॉमर्शियल। तो हम उसके अलावा कोई तीसरी नहीं कर सकते। अगर किसी की ये सामने दुकान है तो हम इसको जो है वो ऑब्जेक्टिवली है, ये दुकान है तो दुकान है, हम इसको घर नहीं बता सकते किसी का। तो अब वो दुकान के टर्म्स में नियम हमको ही बोलता है कि आपको इतने परसेंट बिल लगाना है, तो उसमें हम कुछ इफ एंड बट नहीं कर सकते। तो जो नियम कह रहा है हम उसके अनुसार कर रहे हैं। धूल उड़ रही है, अब हम खड़े हैं, धूल फाँक रहे हैं, और AQI वैसे ही इतना बढ़ गया था, 5-7 दिन स्कूल बंद रहे। ना रोड नाली, जब रोड नाली हमारी ठीक हो जाएंगी तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो कुछ कहना चाहेंगे? आवाम आपसे मिलने आई, शिकायतें कर रही है। नहीं, शिकायत नहीं कर रहे हैं आप लोग, हमारे तो कह रहे हैं कि हम लोग तो संवाद कर रहे हैं, शिकायत नहीं है, संवाद कर रहे हैं। दोनों में अंतर होता है और बहुत ही कोऑपरेटिव हमारे साथ में हमारी जनता है और बहुत अच्छे से यहाँ पर हम लोग
बात कर रहे थे, जो भी समस्या है उनको सॉल्व किया जा रहा है। 90 वार्ड में, ये 75 वार्ड है, 90 वार्ड है आपके शहर में, बहुत मुश्किल होता हो घूमना। लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ ये है, तो आप यहाँ आए हैं, क्या आप लोगों को लगेगा कि बार-बार जो है देखते रहेंगे, इंस्पेक्शन करते रहेंगे? नहीं, मैं अभी तो बिल्कुल आएँगे, और ये अभी सिर्फ़ यही वार्ड नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत बार तो नोइंगली अननोइंगली मैं किस गली से गुज़र जाता हूँ, तो पता भी नहीं चलता। और जितने वार्ड हैं, मुझे लगता है कि मैं सब देख चुका हूँ इस बार। अब ये अलग बात है, बहुत बार लोगों को पता नहीं रहता कि यहाँ पर घूमे हैं कि नहीं घूमे हैं, तो एक बार नहीं, मैं कह रहा हूँ अनेकों बार यहाँ पर आएँगे। आपसे सवाल ले लेता हूँ, वो जो वीडियो वायरल वाला प्रकरण में आपने 3 दिन की जाँच बिठाई थी सर, उसमें क्या निकल कर आया? अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई है, अभी भी लंबित है। और कौन-सा वीडियो वाला जिसमें पैसों का लेन-देन वाला है। नहीं, उसमें मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि उसमें निगम के बस एक ही चीज़ थी कि निगम के जो ऑफिस था पूरा, हमारी बिल्डिंग थी, उसमें वो चीज़ें हो रही थी, इसलिए निगम को उसमें इन्वॉल्व किया जाता, अदरवाइज़ कोई निगम का अधिकारी कर्मचारी उसमें कहीं था नहीं। प्राइवेट आदमी और हमारे अन्य कोई भी यदि अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, तो हमारा स्कोप बहुत लिमिटेड हो जाता है। बट यदि कहीं भी कोई समस्या हुई है, चूँकि निगम है, तो हमें लगता है कि हम आप लोग उसको पारदर्शी तरीके से जाँच करें। हम भी इसी सवाल कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो जाए, जो लोग ज़हन में सोच रहे हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो हम इसलिए सवाल। नहीं, नहीं, बिल्कुल, तो जैसी रिपोर्ट आएगी उसकी तरफ में कार्रवाई भी की जाएगी, जितनी भी हमारे स्कोप में आएगी। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। मेरे साथ पार्षद भी हैं, स्थानीय पार्षद दिलशाद सैफी। आपके आग्रह पे देखिए नगर आयुक्त साहब आ गए हैं, क्या-क्या दिखाया, क्या-क्या बताया, बहुत सारी बातें हो गई हैं। मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे इस पिछड़े क्षेत्र में नगर साहब आए हैं, मैं उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे पिछड़े हुए क्षेत्र में आए हैं, मेरे वार्ड को देखने के लिए आए हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे वार्ड के अंदर अब कुछ होगा। इतने समय से देख रहे हैं, गड्ढे हैं, नालियाँ हैं और सीवर सही नहीं होते हैं, धूल उड़ती है, बहुत समय हो गया। क्या अब लग रहा है कि नगर आयुक्त साहब आ गए हैं तो कुछ व्यवस्थाएँ दुरुस्त होंगी? और जो ये सीमा विवाद है, ये दक्षिण क्षेत्र है, ये शहर क्षेत्र है, क्या लगता है इससे निजात मिलने जा रही है नगर निगम के इन्वॉल्वमेंट से? देखिए वो दक्षिण क्षेत्र है, ये दक्षिण क्षेत्र है, वो शहर क्षेत्र आता तो सब नगर निगम के अंदर अंतर्गत ही आता है। तो आपको नगर आयुक्त साहब को करना है। मुझे उम्मीद है कि नगर आयुक्त साहब काम करेंगे इस बार, क्योंकि वो क्षेत्र के अंदर आए हैं, इस बार निरीक्षण करने आए हैं, अगली बार फिर आएंगे। बार बार हम लोग अवगत कराते रहेंगे, आते रहेंगे, तो उम्मीद है कि काम होगा वार्ड के अंदर। हाउस टैक्स की समस्या और जो व्यवस्थाएँ हैं, जो दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं, वो उम्मीद है कि अब हो पाएँगी? देखिए नगर साहब ने वादा किया है कि यहाँ पे कैंप लगा करके जिन लोगों के ज़्यादा हाउस टैक्स है उन्हें ठीक कराया जाएगा और सबके हाउस टैक्स जमा कराए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए हाउस टैक्स की सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर थी, हाउस टैक्स बढ़कर आ रहे थे और ये क्लियर हो चुका है। अच्छा सर बताइए। अच्छा मैं चीफ टैक्स ऑफिसर हूँ, जैसा कि मुझे बोल ही दिए। मुझे केवल ये कहना है राजस्व वृद्धि के लिए, तो मैं हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट में टैक्स का, तो हम सब लोग मिलके, सब आपके बिना सहयोग से कोई काम नहीं हो पाएगा। हम लोग मिलके पूरा कैंप का आयोजन करेंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ, 100% पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाएगा। कोई संज्ञान अगर लिया जाता है कि कोई कुछ कह रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर हम भी ये वादा आपसे कर रहे हैं कि तमाम चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाएंगे, बताएंगे। पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी और नया सर ने जो कहा है उसका हम अच्छे से पालन करेंगे। तो पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम शिव कुमार गौतम, चीफ टैक्स असेसमेंट ऑफिसर। सर, बात करने के लिए तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं। लेकिन ये सड़कें और जो धूल मिट्टी जो दिखाई दी है, उसको लेकर के भी स्थानीय लोगों ने शिकायत की है। और जिस तरीके से AQI बढ़ा, लोगों को घरों में कैद होना पड़ा, स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई और उसी को लेकर के अब लोगों ने यहाँ शिकायत की कि साहब यहाँ निकलना बढ़ना दुभर होता है, बहुत धूल का गुब्बार रहता है और सड़कें टूटी हुई हैं और जब पानी बरसता है तो यहाँ पर एक तरीके से जल निकासी नहीं होती है और तालाब की तरीके से ये पूरी सड़कें तब्दील हो जाती हैं। तो स्थानीय लोग बड़े उत्साहित हैं, उत्सुक हैं कि यहाँ जो है नगर आयुक्त पहुंचे और उनको ये लग रहा है कि अब समस्याओं का जो है निवारण होने जा रहा है, जो इनकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और हाउस टैक्स की सबसे बड़ी समस्या जो है उस पर भी अब कैंपिंग होकर के कार्रवाई होनी शुरू होगी। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण TV, मेरठ। जय हिंद।